हेलो एवरीवन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस है। यानी अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एंगल है, इसका बाइसेक्टर करते हैं। इस तरीके से हमारे पास लाइंस होंगी। क्लियर? तो वो जो हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन बनेगी किसकी? बाइसेक्टर्स की। वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इससे एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल है, आप याद रखेंगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। क्या है ये? ज्वाइंट इक्वेशन है किसकी? बाइसेक्टर्स की। बाइसेक्टर्स की ज्वाइंट इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से a की वैल्यू कितनी है? 1, b कितना है? -1 एंड h इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास। क्या होगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एक्स वाई बाई 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। यहां पर 2 एंड 2 कैंसिल, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? तो ये इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लेते 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यह आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए कितना है? 1, बी कितना है? वो बी 1 है, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच कितना है हमारे पास? वो 2 दे रखा है, तो ये तो 0 हो जाना है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस तरीके से हम बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का होगा, बाइसेक्टर निकालना होगा, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमें बाइसेक्टर मिल जाएंगे। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे पर, तो आप जरूर तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में दे रखा है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑलवेज क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे? जो बाइसेक्टर हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं अगर a प्लस बी का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। किसमें? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy में। तो यहां पर कॉफिशिएंट कितना है? h है, यहां पर माइनस एच है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का सम 0 हो जाता है, तो लाइंस कैसी हो जाती हैं? परपेंडिकुलर। तो वही है कि जो बाइसेक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यहां पर देखिए डायग्राम भी बनाया हुआ, ये देखिए, ये ऑलवेज क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। नाउ नेक्स्ट है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस, देन ये कंडीशन होल्ड होगी। इस पर एमसीक्यूज आएंगे, वो करेंगे हम लोग। अभी आपको याद रखना है कि अगर y इक्वल टू mx क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस, देन माइनस एच 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम ब्रैकेट में a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा।
क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वली इंक्लाइन द पेयर ऑफ लाइन दिस। क्लियर, ये है क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड करता है। कैसे, अगर हम यहां पर देखें तो इसकी बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ये बन जाएगा। इसको देखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच ए प्लस बी, यही बनेगा। अब जरा देखिए यहां पर बी स्क्वायर है, ए प्लस बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा हमारे पास, वापस यही कंडीशन आ जाएगी। क्लियर, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इक्वली इंक्लाइन। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस, वन ऑफ द लाइन दिस इज इक्वल। ओके, इसका भी वैसे करेंगे, बाइसेक्टर देखेंगे, अगर आप इसका बाइसेक्टर देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और ये भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो आ जाएगा ए प्लस लैम्डा माइनस ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये भी वाई स्क्वायर का, यानी ये माइनस बी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये तो यही रहेगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सेम आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर, एंगल बिटवीन वन ऑफ द लाइन दिस इज इक्वल टू दिस लाइन, पेयर ऑफ लाइंस, ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन दिस, क्या होगा, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर एक्स वाई और एच की वैल्यू क्या है, 1/2 दे रखा है। क्लियर, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 एक्स वाई इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। कौन सी इक्वेशन है, -10xy माइनस वाई, यानी फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या दे रखा है, विच लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइन, ये बताना है। क्लियर, तो हमारे पास क्या है कि इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x स्क्वायर, अभी किया हुआ है ये हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन, यहां पर कितना आ जाएगा, -2, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3xy, इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2, यहां पर 4xy, ये बन जाएगा माइनस, यहां पर प्लस का जाएगा xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से कॉमन लेंगे क्या आएगा, 2x, यह आएगा x माइनस 2y, यह आ जाएगा, और यहां पर कॉमन हो जाएगा प्लस y, ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी एक में आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो यहां से x इक्वल टू 2y आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू, जैसे ही y की वैल्यू हमने x रखी तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 ये कैंसिल होगा, इक्वल टू 0 नहीं हुआ, यहां पर रखेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, देखिए कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से भी हम जल्दी से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करिए, सिंपली सॉल्व हो जाएंगे।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। लाइंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ऐसे ही बी एक्स स्क्वायर प्लस 2g(x)(y) माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस आपको पता है, ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है क्योंकि a माइनस ए 0, b माइनस बी 0। ठीक है, इन दोनों में ये ईच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर। क्लियर? मींस ये लाइन इन लाइंस के बीच जो एंगल होगा उनको बाइसेक्ट कर रही होगी, और ये लाइन पेयर ऑफ लाइंस इनके बीच जो एंगल होगा उनको बाइसेक्ट कर रही होगी। अब जब एच जी प्लस ए बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए 0। क्लियर? एच जी प्लस ए बी किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो ये लाइंस क्या होंगी, ये लाइन इस दो लाइन के एंगल को क्या कर रही होंगी, बाइसेक्ट कर रही होंगी, और ये लाइंस इन दो लाइंस के एंगल को क्या कर रही होंगी, बाइसेक्ट कर रही होंगी। ये पूछा जाता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहां पर हमको इनमें से कोई एक अननोन हो जाएगा, उसको फाइंड करना पड़ सकता है। नाउ नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है, ये कब लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कंडीशन ऑफ लाइंस की बात करें, पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, तो वो कंडीशन है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ahg hbf gfc, ये एक सिमेट्रिक जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। क्लियर? अगर 0 हो जाता है तो जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, इसके कैलकुलेशन बहुत होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, कई बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 21y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेमडा की वैल्यू। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला कि परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए। क्लियर? उन्होंने बोला है कि ये पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो हमें बताना है लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो कंपेयर कर लें, अगर a इज इक्वल टू लेमडा है, h इज इक्वल टू 5 दे रखा है, 10 का हाफ करेंगे, b हमारे पास 3 दे रखा है, और g की वैल्यू -15/2 है, क्योंकि 2g लिखा होता है, और f हमारे पास -21/2 है, c की वैल्यू 18 दे रखी। कंडीशन में पुट कर देते हैं, यानी ए बी सी लेमडा इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 18, ये दे रखा है, प्लस 2 जी कितना हमारे पास, एफ कितना है, एफ है -21/2, जी हमारे पास -15/2, और एच हमारे पास 5 दे रखा है, माइनस ए लेमडा एफ स्क्वायर -21 का स्क्वायर 441/4, फिर माइनस बी कितना दे रखा है 3 इंटू 15 का माइनस का प्लस हो जाएगा 225/4, और माइनस सी एच स्क्वायर, तो सी कितना दे रखा है हमारे पास 18, एच हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में 4 है, हर एक पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें,
18 3 जा 54 और 54 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 54 216 लैम्डा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये हमारे पास 42 इंटू 75 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर तो ये हमारे पास बन जाएगा 3150 माइनस 441 लैम्डा, माइनस इधर 4 कैंसिल होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 675 ये आ जाएगा। और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 18 और इसको हम 100 4 से मल्टीप्लाई भी करना, ये आ जाएगा 1800 इक्वल टू 0 आ गया। इधर ये ऐड हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 225 लैम्डा ये आ जाएगा। इसको हमें ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3150 बाई 5 यहां पर आ जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा और 14 यहां पर 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आएगा, 4 यहां पर 7 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस 675 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इसको तैयार कर लेना है। क्लियर नाउ, अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी जो वो इस तरीके की बनेंगी क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। क्लियर, उस केस में m1 प्लस m2 हमारा क्या होगा माइनस 2h अपॉन बी, यहां से लिखेंगे। m1 m2 क्या होगा a अपॉन बी, यहां से लिखेंगे। फिर m1 c2 प्लस m2 c1 वो क्या होगा 2g अपॉन बी, क्या होगा 2g अपॉन बी। ऐसे ही c1 प्लस c2 हमारा क्या होगा माइनस 2f अपॉन बी एंड c1 इंटू c2 क्या होगा c अपॉन बी हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इसलिए इनको तैयार कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है एंगल, तो एंगल निकालने का तरीका हमें पहले ही यहां पर प्लस था, यह आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट यहां पर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी आ जाएगा। अदरवाइज साइन का फॉर्मूला रहता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस परपेंडिकुलर, ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अगर लाइन पैरेलल है तो एच स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा ए बी के होगा और बीजी स्क्वायर इक्वल होगा ए एफ स्क्वायर की। तो लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसका यूज करके सेकेंड डिग्री की। क्लियर, जी हमें पता है, ए हमें पता है, सी पता है, भी पता है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है। क्लियर, नाउ अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वो जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दी है कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम फाई लेट कर लेते हैं। अब एक बार डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2ax प्लस 2hy ये 0 हो जाएगा प्लस 2g ये सब 0 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर डेल फाई बाई डेल वाई निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2by प्लस यहां पर 2hx
और प्लस 2f इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई की, यहां से फाइंड कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके, जो भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाकर एक्स एंड वाई, वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। अदरवाइज यहां से फॉर्मूला है हमारे पास बीजी एच स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों के नीचे होगा, क्लियर। और यहां से जब हम x निकालेंगे तो बीजी माइनस एच एफ होता है, और जब हम y निकालते हैं वो हमारे पास ए एफ माइनस जी एच होता है। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये आ जाता है फिर बाइसेक्टर, पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, सेम सब कुछ वही है। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये बन जाएगा हमारे पास। यहां पर हमारे पास जो अल्फा और बीटा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप अल्फा बीटा निकालोगे, वो देखिए ऊपर दे रखे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज वहीं पर से क्वेश्चन आता है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होता है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, यही था। अगर यहां से a की वैल्यू देखें तो कितनी है, 1 है, a चाहिए। g कितना है हमारे पास, g यहां पर दे रखा है ना 2gx, यानी ये 2 है, और हमें क्या चाहिए c कितना है 1 है, और क्या चाहिए b कितना है 2 है। यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए सी 1 रहेगा अपॉन a हमारे पास 1 है, a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3/3 हो गया, यानी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस, क्लियर। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही बेसिक और इजी चैप्टर होता है ये, जितना मैंने बताया है आप इतना ही कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही आपको प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच।